नमस्कार। आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ। परीक्षा को लेकर बच्चे घबराए रहते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है। आखिर क्या कारण है? आज कोरोना संक्रमण के कारण सभी लॉकडाउन में अपने घर में बच्चे रह रहे हैं और उनको बहुत खुश हैं। परीक्षा से जो निजात मिला है उनकी बल्ले बल्ले है। परीक्षा है क्या? आए हम सोचे परीक्षा क्यों दी जाती है, इसमें क्या होता है? परीक्षा दो शब्दों से बना है, पर प्लस इच्छा। पर मतलब होता है पराया और इच्छा मतलब होता है चाह। पराये की चाह, पराये उसे कहते हैं जो हमारे शुभचिंतक नहीं होते, जो हमारे त्रुटियों को निकालते हैं। किसी ने कहा है, कवि ने, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। परीक्षा हमारी परिश्रम का आकलन करती है, हमें एक त्रुटियों की ओर, कमियों की ओर ध्यान दिलाती है। यह बात सच है कि हम में, मानव में कमियां जरूर होती है, थोड़ी हो अधिक हो, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। अगर कमी नहीं हो तो मानव ईश्वर बन जाएगा। तो परीक्षा से बच्चे क्यों घबराते हैं? परीक्षा में कम अंक आते हैं, माता पिता डांटते हैं, समाज में, दोस्तों में उनका स्थान ऊंचा न होकर नीचे हो जाता है। तो इसको, डर को मिटाना चाहिए। परिश्रम के प्रति जागरूक रहना चाहिए। परीक्षाएं हमारी दुश्मन नहीं दोस्त हैं। परीक्षाएं हमारी दुश्मन नहीं दोस्त हैं। दोस्त हमारी केवल शाबाशी दिलाते हैं, हमारी अच्छाइयों की ओर ध्यान दिलाते हैं और हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुश करना चाहते हैं जो अच्छाई दिलाते हैं। लेकिन परीक्षा हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाती है और अंततः हमें उच्च स्थान दिलाती है, उच्च पद दिलाती है। आज जो भी लोग आगे बढ़े हैं वह परीक्षा के बल पर ही बढ़े हैं। द्वापर युग की बात करें तो द्रोणाचार्य ने अगर परीक्षा नहीं लिया होता तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुषधर नहीं घोषित होते, क्योंकि परीक्षा के द्वारा ही उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया। दुर्योधन के प्रति ज्यादा धृतराष्ट्र की अपने पुत्र होने के कारण था, लेकिन वहां पर वह परीक्षा के द्वारा यह साबित हो पाया कि अर्जुन उच्च धनुषधर हैं और वह दुर्योधन को उच्च स्थान नहीं मिल पाया। परीक्षा हमारी दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। परीक्षा हमें कुछ समय के लिए क्षणिक हमें सम्मान नहीं दिलाती है, लेकिन एक लंबे समय का सम्मान दिलाती है, एक लंबे जीवन को सम्मान के स्थान पर पहुंचाती हैं। मेरा मानना है परीक्षाएं निरंतर होनी चाहिए। परीक्षाएं हर महीने में होनी चाहिए। आप सभी राज कोचिंग के बच्चे ये देखे भी हैं कि हर माह यहाँ पर जितनी भी शिक्षा दी जाती है उसको परीक्षा से आकलन किया जाता है, बच्चों को जागरूक किया जाता है, बच्चों को पढ़ाई के प्रति चैतन्य रखा जाता है। और इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे अनिल सर, राज कोचिंग के एक मोटिवेशनल गुरु हैं। तो मोटिवेशनल गुरु हैं जो आज मोटिवेट करने के लिए बच्चों को हमारे साथ ये मौजूद हैं।
और ये इनका एक और प्रस्ताव है कि हम लोग एक आज की जो स्थिति है इस पर हम लोग एक एकांकी प्रस्तुत करें। तो बहुत जल्द ही हमें लगता है कि अगले सप्ताह में हम लोग जल्द जो है इस कोचिंग के जो शिक्षक हैं जो अभी उपस्थित है, बहुत सारे तो गांव चले गए हैं, कहीं कोई फंसा हुआ है लॉकडाउन में, तो हम लोग जल्द जो है इनके सुझाव पर हम लोग जल्द एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यूट्यूब पर आप लोगों को जल्द देखने में को मिलेगा। तो ये अनिल सर की बात आपकी अच्छी लगी। परीक्षा के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे परीक्षा जो है हमारा मूल्यांकन करती है, और परीक्षा इन्होंने द्वापर युग का भी उदाहरण दिया कि परीक्षा के द्वारा ही गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया, नहीं तो अन्य भी लोग थे, कौरव दल में थे, कौरवों के जो है कि 100 पुत्र थे, अर्जुन भी 5 भाई थे, लेकिन अर्जुन जो परीक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए अर्जुन, और तभी जो है गुरु द्रोणाचार्य के वो, और क्या स्वाभाविक है इन्होंने कहा कि परीक्षा, लेकिन हम कहते हैं कि परीक्षा जब अंक वो केवल सम्मानी व्यक्ति नहीं पाता, इसने भी पाता है। देखते होंगे गुरु द्रोणाचार्य का सबसे अगर प्रिय छात्र है तो कौन? अर्जुन। क्यों है? क्या अपनी सुंदरता से, अपने सुंदर मनमोहक चेहरे के कारण है? जी नहीं, वो है इसलिए है क्योंकि उसने, उस गुरु ने जो परीक्षा का मानक तैयार किया उसमें वो खड़ा उतरा, और खड़ा जब उतरा तो वही वो गुरु के करीब होता है, वो हृदय में होता है, वही जी वही हृदय में होता है जो गुरु भक्ति ही केवल नहीं बल्कि गुरु भक्ति के साथ साथ जो परीक्षा का जो मानक है उसको अगर वो फुलफिल करता है तो वही गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य होता है। तो आज आप लोग अनिल सर की बातों को सुने। धन्यवाद।